सभा। वरिष्ठ जो जिले का गौरव है, आलोक चापुल साहब को नमन करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी साथियों, आज हम इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती जी माँ का उद्भव हुआ। उसी दिन आज के ही दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जो देश के महानतम नेता थे, उनका जन्मदिन है। साथ ही आज बड़े हर्ष हुई अपनी या लोग कुछ बोल रहे थे तो याद आ गया, हमारे अवधि के सम्राट बंशीधर शुक्ल का भी आज का ही जन्मदिन है। साथियों, मैं ऐसे महान नेता के बारे में कुछ कहने के बाद अपनी कविता पढ़ूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1997 ईस्वी को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको ससम्मान नेताजी भी कहते हैं। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राज बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्पोर्टिंग चर्च कॉलेज से हुई और उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस, आजकल जिसको IAS कहते हैं, की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी और चौथे स्थान पर रहे। हालांकि 1921 में उन्होंने अपना मन बदल लिया और परीक्षा के अंतिम चरण में बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सिविल सेवा में बंधे रहने से देश की पूरी सेवा नहीं हो सकती। उन्होंने 1937 में शादी और 1942 में उनकी एक बेटी अनीता का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन अहिंसा है, जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक विरोध से ही प्राप्त की जा सकती है। वो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे और 1923 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के दौरान उन्हें 11 बार कारावास हुआ। 26 जनवरी 1941 कड़ी निगरानी के बावजूद बोस कलकत्ता स्थित अपने आवास से मोहम्मद जियाउद्दीन नामक एक अफगान नागरिक के वेश में भाग निकले। काबुल और मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंचे। रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया वो भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज अपने शीश फूल चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता देवी को भेंट चढ़ा सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को दिल्ली चलो का नारा भी दिया। जय हिंद का नारा और अभिवादन उन्हीं की देन है। आज भी पुलिस में जो जय हिंद किया जाता सुभाष चंद्र बोस की है देन। सुभाष ने कहा, मैं लोगों पर नहीं उनके मनों पर राज करना चाहता हूं, उनका हृदय सम्राट बनना चाहता हूं। एक शहर में हैजे का प्रकोप हो गया। सुभाष चंद्र बोस इस सेवा दल के ऊर्जावान नेता थे। ये लोग एक बार उस हैजाग्रस्त बस्ती में गए जहां एक कुख्यात बदमाश हैदर खां उनका घोर विरोधी था। हैदर खां और बीमार लोगों की सेवा में परिवार भी हैजे के नेता पुरुषों की टोली उनके टूटे फूटे मकान में भी पहुंची और बीमार लोगों की सेवा में लग गई। उन युवकों ने अस्वस्थ हैदर खां के मकान की सफाई की,
रोगियों को दवा दी और उनकी हर प्रकार से सेवा की। हैदर खां के सभी परिजन धीरे धीरे भले चंगे हो गए। हैदर खां को अपनी गलती का एहसास हुआ। नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए हमें बढ़ते जातिवाद, गिरते मूल्यों, टूटती परंपराओं और सभ्यताओं को सहेजना होगा। एक व्यापक सोच की स्थापना करनी होगी। अच्छे और बुरे की प्रचलित धारणा को बदलना होगा। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी रहस्य छाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना में मानी जाती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि एक बौद्ध मंदिर रेनकोजी में संरक्षित हैं। इसके अलावा एक वर्ग ऐसा भी है जो विमान हादसे की बात को स्वीकार नहीं करता तथा ताइपे सरकार ने भी कहा कि सन 1944 उनके देश में कोई विमान हादसा नहीं हुआ। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के कुछ दिन बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में भागते हुए एक हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को बोस की मृत्यु हो गई। एक मान्यता यह भी है कि बोस की मौत 1945 में नहीं हुई, वो उसके बाद रूस में नजरबंद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालिक नेता थे जिनकी जरूरत कल थी, आज है और आने वाले कल ही होगी। वो ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। वाह 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 वाह। साथियों, ये हमने संकलित किया है कहीं से, तो हमने रखना उचित समझा, क्योंकि जयंती के अवसर पर उनके बारे में कुछ न कहा जाए तो समय की अपनी सीमा है। छोटी सी रचना पढ़ दीजिए दादा। धन्यवाद जी, छोटी सी रचना। अभी साथियों, आज हमने पहले बताया कि अवधी सम्राट बंशीधर शुक्ल का जन्मदिन भी है और 2 दिन के बाद 26 जनवरी भी है। तो हम चाहते हैं कि 2 लाइन पढ़ूंगा दादा। हमारी बेटी सामने बैठी, मैं इसी को संबोधित कर रहा हूँ। तो पीली पीली खेतवा में ओढ़ गई चुनरिया, पीली पीली खेतवा में ओढ़ गई चुनरिया, और खेतवा में ठाड़ी मुस्काई दोपहरिया। खेतवा में ठाड़ी मुस्काई दोपहरिया, वाह अच्छा है। थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है। पीली पीली खेतवा में ओढ़ गई चुनरिया, खेतवा में ठाणी मुस्काई दोपहरिया, और सरसों सयानी भई हमरे वतनवा, सरसों सयानी भाई हमारे वतनवा, आ गए हैं लेने जैसा जैसे सैया है गवाना। वाह 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 वाह। तो लाल लाल चेमरा देखावे लागे अखिया, लाल लाल चेमरा देखावे लागे अखिया, और बेला चमेली मुस्काने हैं चमनवा, और लगता तिरंगा ही उड़ाने हैं गगनवा, लगता तिरंगा है उड़ाने हैं गगनवा। तो धीरे धीरे रही हर साई हरिया, हर भी फूलने लगी है। धीरे धीरे रही हर साई हरिया, और लगता भी रही इतराई है नहरिया, और गेहुआ के खेतवा में, गेहुआ के खेतवा में डारे हैं मचनवा, और लगता सजनिया से हारे हैं सजनवा। आया आया गणतंत्र है बसंत ले सजनिया, आया गणतंत्र है बसंत ले सजनिया, और गेहूं लहराने अरे घानी लागे धनिया, और
सामर्थ हुई के हैं, सामर्थ हुई है अब हमारा वतनवा, सामर्थ हुई है अब हमारा वतनवा, कच्चा तोड़ पक्का अब पानी है मकानवा। संविधान लाए बाबा बापू चाचा भी जवानिया, दाल रोटी सभी को मिलेगा साथ पानिया। और खुद की जमीन अब जोती है किसानवा, अपने ही घर खुद नहीं है क्यों धनवा। वाह और पढ़ने को जई है सब बेटा और बिटिया, अब ब्राह्म कृष्णर भर लई है भरी लई है पीपिया। और राती राती पढ़ी है जलाई के दियनवा, गौतम खुशहाल हुई जई है वतनवा, गौतम खुशहाल हुई जई है वतनवा। गणतंत्र सबसे महान है लाया संविधान है, गणतंत्र सबसे महान है लाया संविधान है, समृद्धि शांति शौर्य ये उड़ा तिरंगा आसमान है, तिरंगा।